ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने अपना मॉडल देख लिया था कैसे बनाते हैं। हमने एसक्यूएल क्वेरीज भी जनरेट कर ली थी। दो कमांड हमने देखी थी, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, सॉरी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन एंड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। हमने दो कमांड देख ली थी। आज हमको देखना है कि हमने जो टेबल बनाई वो दिखती कैसे है। मैंने आपको बताया था वो उसको देखने के लिए हमको बेसिकली एक एडमिन पैनल को बनाना पड़ेगा। अब बोलेंगे आप कि यार एक छोटी सी टेबल देखने के लिए एडमिन पैनल कैसे बनाए। ठीक है, तो जेंगो आप सीख रहे हैं जेंगो। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जेंगो सारा का सारा काम आपके लिए करके रखता है। तो बेसिकली आपको एक कमांड रन करनी है। एक कमांड रखते ही, एक कमांड को लिखते ही आप क्या करेंगे, आप अपना एडमिन पैनल को खोल सकते हैं। तो आपको क्या सुपर यूज़र बनाना पड़ेगा बेसिकली। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। ये बेसिकली क्या है, ये आपका एडमिन पैनल की ही बात की जा रही है। एडमिन पैनल का आपको बनाना पड़ेगा। तो एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपसे यूज़र नेम पूछ रहा है, क्या यूज़र नेम आप रखना चाहते हैं। तो मैं इसका यूज़र नेम रखता हूँ जयंत। एंटर मारूंगा। ईमेल एड्रेस मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए, एंटर मार दिया मैंने। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड मैं जयंत लिखता हूँ, JAYANT। ठीक है, मैंने लिख दिया वैसे, पर उसको दिखा नहीं रहा है। एंटर मारूंगा, पासवर्ड अगेन फिर से डालो JAYANT, एंटर। वो कह रहा है भाई पासवर्ड तो बहुत ही सिमिलर है यूज़र नेम के, हैक हो जाओगे, क्या कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं भाई, मेरे को हैक हो जाने दो, कोई बात नहीं है। तो वाई दबा दिया मैंने, यस, और मेरा सुपर यूज़र बन चुका। ठीक है, मेरा सुपर यूज़र चुका है बन, आराम से मेरा सुपर यूज़र बन चुका है। अब करना क्या है मेरे को, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो मैंने टेबल बनाई है वो मेरे को आपको दिखानी है। तो मैंने अपना सुपर यूज़र बना लिया, मतलब एडमिन पैनल बना लिया। अब एडमिन पैनल के अंदर ही मेरे को क्या दिखेगा, अपनी टेबल्स दिखने वाली हैं। तो मैं जाऊँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, रन सर्वर करूँगा, और रन सर्वर करते ही मेरे को क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पे मैं जाऊँगा आराम से, ये मेरा खुल जाएगा। अब एक चीज़ होती है इसमें, एक चीज़ क्या होती है, वो ये है कि आप जब भी यूआरएल्स में जाएंगे तो आपने देखा था कि एक एडमिन नाम का यूआरएल भी था, है ना, जो पहले नहीं चल रहा था। बट अभी हमने क्या बनाया, सुपर यूज़र बना दिया है। तो मैं /admin लिख के मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एडमिन लिखा तो ये देखो क्या आ रहा है, ये देखो, ये एडमिन पैनल है। ठीक है, ये पूरा एडमिन पैनल है। ये मैंने नहीं बनाया, ये जेंगो ने आपको बना के दिया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जेंगो आपका सारा काम खुद ना खुद करके ही देता है। वो जितना काम वो कर सकता है वो आपको करके ही देता है। तो ये जेंगो का एडमिन पैनल है, यहाँ पे आपको लॉगिन मारना है। तो मैंने अपना जयंत यूज़र नेम डाल दिया, मेरा पासवर्ड जयंत था। ठीक है, लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करा मैंने, तो ये देखो मेरा जेंगो की एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। जेंगो का एडमिन पैनल है, जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन, साइड एडमिनिस्ट्रेशन, ये। अब आप पूछ रहे हैं कि भाई यार वो तो मेरे को दिख नहीं रही, आर्टिकल नाम की टेबल कहाँ गई वो। ठीक है, तो जेंगो बोलता है सब कुछ ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया, बट मेरा एक रूल है। मेरा रूल क्या है कि आपको ना एक आर्टिकल में एडमिन डॉट पी वाई नाम की फाइल दिख रही है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, साफ साफ लिखा गया रजिस्टर योर मॉडल हेयर। यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन कराओ, जो मॉडल आपने बनाया है ना वो एडमिन को बताओ। क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ क्वेरी जनरेट कर दी है ना, क्वेरी जनरेट कर दी तो एडमिन को थोड़ी पता है, एडमिन को बताओ। ये उसका रूल है कि आपको पता होना चाहिए, बस ये रूल है बस। तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स, मॉडल्स में से जो मॉडल डॉट पी फाइल है उसमें से आप आर्टिकल को इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे कमांड लिखनी है आपको, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। ठीक है, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और किसका रजिस्ट्रेशन कर रहा है, आर्टिकल्स का। ठीक है, सबको सेव करते चलेंगे तभी हमारा काम बनेगा। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और ये आर्टिकल। ठीक है, रजिस्टर की स्पेलिंग ठीक है शायद, हाँ ठीक ही है मेरे हिसाब से तो पर ये मेरे को कुछ एरर दे रहा था। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ एक बार, और रीलोड करके फिर एक बार हमको फिर से रन करना पड़ेगा इस चीज़ को। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, इसको मैंने किया, और मैं यहाँ पे गया, मैंने अपना एडमिन पैन खोला। ये देखो मेरे आर्टिकल्स नाम की टेबल बन चुकी है। सिर्फ मेरे को करना क्या था, सिर्फ एक मेरे को रजिस्ट्रेशन करनी थी अपनी मॉडल्स की। ठीक है, तो मॉडल्स की रजिस्ट्रेशन कर दी मैंने। अब इसको खोल के दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो मेरी टेबल्स बन चुकी हैं। कह रहा है कि आप अपनी, अभी तो एम्प्टी है क्योंकि अभी तो कोई कुछ आर्टिकल डाला ही नहीं है अपनी वेबसाइट में। तो आर्टिकल्स को ऐड करते हैं यहाँ से। ठीक है, आर्टिकल्स को ऐड हम लोग करते हैं यहाँ से। ये देखो आ रहा है इसमें, टाइटल दे दो यहाँ पे। तो मैं टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे, ये देता हूँ साइबर सिक्योरिटी, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑसम, और इसको लिखा है जयंत
सक्षम ने, ठीक है, SAKSHM, और इसका स्लग है, मतलब इसका URL का एंड पॉइंट होगा cyber-security, ठीक है। ऐसे सेव कर सकते हैं यहाँ पे, सेव एंड ऐड अनदर, सेव कर दिया मैंने, और ऐड अनदर दूसरा ऐड करेंगे। तो मैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का डालता हूँ, और इसमें जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इज़ वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। और ये लिखा है ईशान ने, और इसका स्लग है DRF, ठीक है। ऐड अनदर वन, 2-3 मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। टाइटल में अब की बार लिखेंगे हम लोग, किसके लिख दें, अभी हम लोग लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का, और मैं लिख देता हूँ जयंत भाई की प्लेलिस्ट, देख लो भाई हो जाएगी, ठीक है। और ऑथर का नाम है, इस बार कौन लिख रहा है, इस बार लिख रहा है मान लो बिल गेट्स ने लिखा है कि जयंत भाई की प्लेलिस्ट देख लो, और इसका स्लग रखते हैं पाइथन, और इसको सेव कर देते हैं। तो हमने 3 चीज़ ऐड कर दी हैं। अब इसको देखो नाम कैसा आ रहा है, आर्टिकल का ऑब्जेक्ट 1, आर्टिकल का ऑब्जेक्ट 2, आर्टिकल का ऑब्जेक्ट 3, बहुत बेकार आ रहा है नाम, तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। मैं चाहता हूँ टाइटल के हिसाब से मेरे को दिख जाए सारी चीज़ें, मतलब सेव तो हो गए, इस पर क्लिक करके देखोगे तो देखो दिख रहा है आपको सब कुछ, बट मैं चाहता हूँ नाम के हिसाब से दिखे। तो आपको ना मॉडल्स में जाना है, मॉडल्स में जाके आपको ना एक तरह का कंस्ट्रक्टर टाइप चीज़ बनानी है, इसको बोलते हैं डेफ __ str, ठीक है, और डेफ __ str _ एंड सेल्फ, और यहाँ पर हमको रिटर्न करना है सेल्फ डॉट टाइटल, ठीक है। टाइटल के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ उनका हेडिंग, जो भी हेडिंग है उनकी, वो मैं टाइटल के हिसाब से देखना चाहता हूँ। एक तरह का कंस्ट्रक्टर है ये। और सेल्फ आपको अगर पता नहीं है तो सेल्फ होता है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट को ही रेफरेंस करके बोलता है कि आप मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो उसी ऑब्जेक्ट को वो सेल्फ बोल देगा। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है, ऑब्जेक्ट 1 जो है ना, मान लो ये पास हुआ इसमें, ऑब्जेक्ट 1 पास हुआ इसमें, तो सेल्फ हो जाएगा ऑब्जेक्ट 1, और ऑब्जेक्ट 1 का टाइटल रिटर्न कर दिया जाएगा जो कि यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। खैर आपको थोड़ी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप बस इस चीज़ को ध्यान में रख लो, बस इसको सेव कर दो और इसको रिलोड कर दो, और ये देखो सारे आपके किसके हिसाब से आ रहे हैं, सब कुछ आपके हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक डेट फील्ड भी थी, डेट फील्ड, वो डेट फील्ड मेरे को दिख नहीं रही है अभी, क्योंकि मैंने डेट फील्ड भी बनाई थी एक, बॉडी के बाद एक डेट फील्ड भी थी यार, वो कहाँ गायब हो गई यार, वो दिख नहीं रही है मेरे को इस वक्त, पता नहीं कुछ गड़बड़ है। ऑटो ऐड नाउ, कोई नहीं, चलो उसको हम बाद में देखते हैं इसको, उस चीज़ को। अभी हमने देख लिया एडमिन पैनल को हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में हमने देखा ये कि हम इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, एसक्यूएल तक जाते हैं, एसक्यूएल से हम लोग उसको माइग्रेट कर देते हैं। यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अब जो आपने ये मॉडल बनाया ना, इसकी रजिस्ट्रेशन एडमिन में भी करनी पड़ती है, एडमिन में भी, ठीक है। एडमिन में भी आपको इसी मॉडल की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो आपने मॉडल्स बनाया, मॉडल्स बनाते के साथ साथ आपने पाइथन मैनेज.py मेक माइग्रेशन, पाइथन मैनेज.py माइग्रेट, आपने ये दोनों कर दिया। फिर आपने एडमिन में जाके इसकी रजिस्ट्रेशन कराई, admin.site.register आर्टिकल, admin.site.register आर्टिकल, आपने ये सारी चीज़ों को कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। फिर आपने अपना सुपर यूज़र बनाया, पाइथन मैनेज.py क्रिएट सुपर यूज़र, तो इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाइथन मैनेज.py क्रिएट सुपर यूज़र। ये क्यों बना रहे हैं हम, ताकि हम एडमिन पैनल एक्सेस कर पाएँ, और एडमिन पैनल का आईडी और पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होगा, और सिर्फ मेरे पास होने के कारण इसी को एडमिन पैनल बोलूँगा, और यहीं से मैं अपनी आर्टिकल्स को ऐड करूँगा, आर्टिकल्स को डिलीट करूँगा, और अपनी टेबल्स को बनाऊँगा, टेबल्स डिलीट करूँगा, और भी मैं कई सारी चीज़ें एडमिन पैनल से करूँगा। तो सुपर यूज़र यही होता है, एक तरह का एडमिन होता है इसी वेबसाइट का। अब इसी वेबसाइट का एडमिन मैं हूँ, और इसका आईडी पासवर्ड क्या है, जयंत और जयंत, ठीक है, आप लोग याद रखना, जयंत और जयंत इसका पासवर्ड है। और हम एडमिन पैनल खोलते कैसे, /admin लिखते हैं और लॉगिन मारते हैं, फिर हम ये अपना जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन हम देख सकते हैं। आप बोलेंगे ये टेबल क्या है, ग्रुप्स और यूज़र्स, ठीक है, ये सब क्या है, ऐड ग्रुप्स की बात कर रहा है ये ग्रुप्स। अब ये सब क्या है, ये सब तो मैंने बनाई नहीं, ये सब जेंगो का बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है, ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में काम आती है, ये भी हम आगे ही सीखने वाले हैं, ये सब कुछ हम आगे ही सीखने वाले हैं। तो आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही, और यहाँ से हम जेंगो के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और भी जानेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देख रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।